नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ब्लड शेड लिटरली एक तरह से ब्लड शेड इन द मार्केट हमको लास्ट में आज को देखने को मिला है। आज सुबह प्री मार्केट अपडेट में हमने चर्चा की थी कि एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफे के कारण एक बड़ा गैप डाउन होने के आसार थे और वो बड़ा गैप डाउन हुआ भी। बड़ा गैप डाउन हुआ और उसका रिपल इम्पैक्ट कहिए, डोमिनोज इम्पैक्ट कहिए, और बैंकों पर भी आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक बार को लगा कि भाई शायद गैप डाउन में ही वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आपको मालूम है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी अगर आप देखोगे, जिनको सेटअप के बारे में पता है उनको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि वो सेटअप में नो ट्रेड जोन में ही घूमता रहा ज़्यादातर टाइम। हाँ, 1:30-2 बजे के बाद अचानक से क्या हुआ है वो आपको मालूम है, गिरावट आई। और उसका प्रमुख कारण क्या रहा? उसका प्रमुख कारण था ईरान द्वारा कतर में जो बम्बार्डमेंट की गई है, जो उनकी गैस की फैसिलिटी है, एलएनजी फैसिलिटी जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। पहले ही उसमें बेसिकली प्रोडक्शन तो पहले ही थोड़ी सी उसकी बंद थी, बट अब उसको बिल्कुल एलएनजी की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई है। ईरान ने पहले ही ये कहा था कि भाई आप छेड़ोगे तो हम भी हटेंगे नहीं। अब वही सिचुएशन चलती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने छेड़ा है, वो कहते हैं यूएस ने, इजराइल ने हमको छेड़ा है। इजराइल ने अभी खड़ग आइलैंड में जो किया, खड़ग आइलैंड को ऑबिलिटरेट जो किया उसकी मिसाइलों ने, उसका बदला लिया है ईरान ने। ईरान का ये कहना है। और ईरान ने लिस्ट ऑलरेडी दे दी थी कि भाई ये रही लिस्ट, जो तुम्हारे एसेट्स हैं, जो यूएस के एसेट्स हैं, मैं इन सब एसेट्स पे अब बम्बार्डमेंट कर सकता हूँ। और उसने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है दोस्तों। उसके कारण ऑल अक्रॉस हमको लालिमा दिखनी ही थी। क्यों? क्योंकि $110 के ऊपर क्रूड ऑयल का जाना भी तय था और वो चला भी गया है। $110 के ऊपर क्रूड ऑयल। एंड देन ऑल्सो इफ़ यू सी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या इसका पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब। ये जहाँ पर बम्बार्डमेंट हुई है वहाँ से 20%, उस देश से, कतर से 20% हमारी जो एलएनजी की, जो गैस की हमारी जो खपत होती है वो वहाँ से आपूर्ति हम करते हैं, वहाँ से हमारी 20% के करीब आती है। और अभी सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जो चल रही है वो तो आपको मालूम ही है। हम लोग अपनी छातियाँ पीट रहे थे कि देखा, पीठे थपा रहे थे, देखा वहाँ से 2 शिप आ गए, हमारे 3 शिप्स आ गए। तो चलो भाई, 2 शिप्स आ गए, 3 शिप्स आ गए, अब कब शिप आएंगे, कब क्या होगा, कब नौमन दाने होंगे, कब राधा नाचेगी वाली एक कहावत है। अब इसमें कहीं कुछ मैं गड़बड़ कर गया हूँ तो भाई मुझे माफ़ कर देना। मुझे एग्जैक्टली शायद कहावत का ना भी पता हो, लेकिन मुझे मतलब कहने का भाव ये है कि कब गैस होगी। अब तो प्रोडक्शन ही बंद कर दी उन्होंने। अब आगे की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं? एचडीएफसी बैंक से शुरू हुए थे, वही बात क्रूड ऑयल पे आके ख़त्म हो रही है। और तो और सबसे बड़ी कहानी ये है कि अभी ये बंद होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। भाई कब बंद होगा? अब जब ये बंद होगा तभी कुछ आगे हम सोच सकेंगे। मार्केट इस तरह से नीचे गिर रही है कि पूछिए नहीं। 23,002 पे आज क्लोजिंग हुई है, 23,002 पे क्लोजिंग हुई है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ एक वाहिद ओएनजीसी स्टॉक ऐसा है जो ग्रीन में क्लोज हुआ है। शायद 1.5-2% तेज क्लोज हुआ है। बाकी 49 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स जो हैं वो लाल में क्लोज होते हुए हमको देखने को आज प्राप्त हुए हैं। चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रही। 23,002, 775 पॉइंट, 775 पॉइंट्स माइनस में आप लोगों को क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। एडवांसेस में केवल 1 और 49 इन डिक्लाइंस। और जब हीट मैप पे देखते हैं 49 इन डिक्लाइंस तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं, बद से बदतर। सिर्फ केवल ओएनजीसी ही एक ऐसा स्टॉक है जो दिक्कत नहीं दी, जिसने आज जो ग्रीन में है। बाकी सब के सब लाल ही चले जा रहे हैं। आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है। अब आगे का क्या सीन है? देखिए 23,200 के ऊपर जब तक हम 23,200 के ऊपर टिकते नहीं, चलते नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आज भी अगर आप देखोगे 22,930 तो दिखा दिया, 22,930
हम लोगों को देखने को मिल गया है। 23,200 के ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और जो स्थितियां डाउनसाइड की चली रही हैं 22,930, और अगर टूटता है तो अब ये स्थितियां कहीं ना कहीं 22,870 और 22,870 22,800 तक की लेकर जा सकती हैं। और अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो 9 डेमा 20 डेमा की तो अब कहानियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। 200 डेमा भी आई थिंक ऑलमोस्ट 25,000 पे है। हम 200 डेमा के भी 2,000 पॉइंट नीचे बैठे हुए हैं। हैरानगी, कई लोगों को बड़ी हैरानगी होगी, और कई लोगों ने इतनी गिरावट पहली बार देखी होगी, क्योंकि लोगों ने तो भाई 26,000 पर बाइंग करनी शुरू कर रखी थी कि नहीं नहीं 300-400 पॉइंट नीचे आ गया, अब तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। फिर 25,500, 25,000, 24,500, 24,000, 23,500, 23,000 अभी आके गया था। तब तो भाई मैंने भी बाइंग की थी, मैं क्यों किसी को बोलूँ, मैं भी कर रहा था। ठीक है, बहुत लोग इस बाइंग में फंसे हुए होंगे। हालात अच्छे तो नहीं हैं, हालात अच्छे तो नहीं हैं। अगर मैं वीकली चार्ट पे भी जाके देखता हूँ तो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी पर भी कोई ऐसी हालात नहीं है। 100 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। मुझे नहीं याद आ रहा कि कोविड के सिवाय अगर मैंने कभी और देखा हो कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी 50 पे टूटता हुआ, कभी नहीं देखा। आज 14 के 14 बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑल 14 स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी देवर ऑल इन रेड। एक भी बैंक ऐसा नहीं जो ग्रीन में हो। अब सबसे बड़ा बैंक है जी HDFC बैंक। उसका चेयरमैन रातों रात इस्तीफ़ा दे दे और वो भी कहे कि एथिक्स की कहानी है, तो कौन से एथिक्स की बातें हो रही हैं साहब। और जबकि हम ये क्या कहते हैं कि फंडामेंटली सबसे बढ़िया बैंक जो है वो HDFC बैंक है, और सबसे बड़ा स्टॉक भी हमारे भारतीय बाज़ार में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वेटेज, चाहे बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी 50, तो इन टर्म्स ऑफ वेटेज HDFC बैंक की। क्यों? फ्री फ्लोट मार्केट कैप साहब इसी का सबसे ज़्यादा है। वो ठीक है मार्केट कैप रिलायंस का इससे ज़्यादा है, बट फ्री फ्लोट के ऊपर बेसिस के ऊपर हम लोग वेटेज देखते हैं। तो अब ये कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब दिस इज़ जस्ट अ लीडरशिप क्राइसिस इन HDFC बैंक, बट व्हेन द रेजिग्नेशन सेज एथिक्स, व्हाट डज दैट मीन? ऐसा क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि RBI ने तो ऐसा कोई भी फ्लैग नहीं किया अभी तक, रेड फ्लैग कोई भी नहीं दिया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शायद ये साहब जो थे इनको समझ में नहीं आ रहा था, या जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो क्योंकि ऐसे ही कोई इस्तीफ़ा नहीं देता रात रात में भाई, और उसका इम्पैक्ट आप लोगों को मार्केट में दिख रहा है। हम तो यही सोच रहे थे कि सिर्फ उसी का इम्पैक्ट आएगा और वो सुबह गैप डाउन होने के बाद थोड़ा ठीक ठाक होने लग जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा ना, मैं नहीं मानूंगा, ईरान अपने उस पर लगा हुआ है। तो भाई अभी कुछ मेरे को तो यही लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थितियाँ तो बनी हुई हैं, ठीक है। और अब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे काम करने हैं। लेवल्स क्या होता है, लेवल दे भी दूंगा अगर मैं मान लिया अभी 4 लेवल 6 लेवल दे दूँ, ऊपर के 3 लेवल नीचे के 3 लेवल, उसका बेनिफिट क्या है? कल सुबह पता चला कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, वो लेवल के लेवल धरे के धरे रह गए। सो मज़ा नहीं आ रहा। विक्स बढ़ा हुआ है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अब तो यही है कि मतलब मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है, क्रूड ऑयल ऊपर मार्केट नीचे। जो बेसिक्स जो हमने सीखे थे वो चीज़ें आजकल होती हुई दिख रही हैं। क्रूड ऑयल नीचे, मार्केट को आराम, मार्केट ऊपर को आ सकती है। सिचुएशन इज़ बद से बदतर, और कब ठीक होगी आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं कि मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 3 दिन का हमारा जो फ्री क्लास है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, 3 दिन का फ्री क्लास है, अगर आप उसको लेना चाहते हो आप बिल्कुल ले सकते हो। और जूम पे वो क्लास होगा रात्रि में 8 से 9 बजे। अब आई थिंक 26 या 27 से स्टार्ट करेंगे, 26-27 मार्च से। तो काफ़ी लोगों ने तो उस पर रजिस्टर कर लिया है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर आज भी कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस बिल्कुल भी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है वो। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप हमारे लिंक से या हमारे क्यूआर कोड आपको डेल्टा एक्सचेंज का दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे आपको डेल्टा एक्सचेंज लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके नीचे क्यूआर कोड है। आप क्यूआर कोड से अपना अकाउंट खोल सकते हैं
अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट जो है, जो नंबर दे रखा है आपको पट्टी पे नीचे एक स्क्रॉल में नंबर आ रहा हो, उस पर व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है और मेरे को रजिस्टर कर लिया जाए। अगर हमारी टीम देखेगी, चेक करेगी, अगर वो हमारे लिंक से ही खुला हुआ होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, जो 27 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से। उसमें कुछ लोग कहते हैं साहब टेलीग्राम चैनल, अब भाई टेलीग्राम चैनल भी अब है हमारा, लेकिन टेलीग्राम चैनल आप ढूंढने जाओगे, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ढूंढने पे तो आपको फेक्स एंड फ्रॉड्स के चैनल्स ही मिलेंगे, जो हमारी तस्वीर लगाते हैं, हमारा ब्रांडिंग यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं। बट आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो वहाँ उसका भी QR कोड मैंने टॉप पे अगर आप देखोगे, छोटा सा QR कोड है, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल या डेल्टा एक्सचेंज से जुड़ने के लिए हमने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इतना ज़रूर बताइएगा कि कल सुबह वाला जो वीडियो है उसमें लेवल्स दूँ या उसमें लेवल्स ना दूँ। अगर कहेंगे नहीं दूंगा, नहीं देने, कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो फिर वीडियो ही नहीं देंगे कल का। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। सबको मेरी तरफ से गुड लक फॉर टुमारो। हैव अ ग्रेट फ्राइडे टुमारो। आई होप इट्स अ अच्छा फ्राइडे, नॉट दैट काइंड ऑफ अ गुड फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे जाए, सबके प्रॉफिट में अच्छे खासे पानी कल को। मैं तो यही चाहता हूँ, हालांकि मेरा जो पोर्टफोलियो है ना वो भाई लालम लाल हुआ पड़ा है। चलिए नमस्कार, बाय बाय।